नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आपसे बात करेंगे वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की राय को लेकर। ये बिल कल लोकसभा में पेश किया जाना है। संसद में जहां इस बिल पर चर्चा होगी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इसका विरोध भी देखा जा रहा है। अब जानकारी ये आ रही है कि इस बिल पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव दिए थे और जिसे सरकार ने मान भी लिया है। कहा यह जा रहा है कि जिन बातों पर मुसलमान संगठनों को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, नीतीश की राय के बाद सरकार ने उसमें बदलाव कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक के ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एक के बाद एक बड़े बदलाव हुए। एक और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि कानून पुरानी तारीख से ही लागू होगा। ये जेडीयू का एक और बड़ा सुझाव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने सरकार से कहा कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में यही प्राथमिकता बरकरार भी रहनी चाहिए। जेडीयू का दूसरा बड़ा सुझाव ये था कि नया कानून प्रभावशाली लागू होना चाहिए, बशर्ते वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से ही होगा। नीतीश की पार्टी का तीसरा सुझाव यह है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। सरकार ने ये सुझाव बिल में शामिल कर लिए हैं और माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी संसद में खुलकर सरकार को समर्थन दे सकती है। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में पेश करेगी, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। ये विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम के संशोधन पर इसे अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर और विकसित बनाए रखने की परंपरा होगी और इस बिल में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है ताकि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के हित में और अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। जहां सरकार इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हित में बता रही है तो दूसरी तरफ विरोध भी आप लगातार देख रहे हैं। 2 अप्रैल का दिन इस बिल के लिहाज से बहुत अहम दिन होने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें भी हैं। सरकार के इस कदम पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।